बहुत स्वागत। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले अपडेट आपको देंगे बिलबोंग स्कूल से जुड़ा हुआ। बस की फॉरेंसिक जांच में बच्ची के साथ बेरहमी की पुष्टि हुई है। फिलहाल जो एसआईटी है, अब इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, आपको ये बता दें। फिलहाल एसआईटी सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। बिलबोंग स्कूल का यह मामला है। बस की फॉरेंसिक जांच हुई, इसमें बच्ची के साथ छेड़छाड़ के गलत हरकत करने के सबूत मिले हैं। नए नियमों के तहत यह तमाम गलत हरकत बलात्कार की श्रेणी में आती है। बिलबोंग स्कूल से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। अब सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट का इंतजार है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई। तो बिलबोंग स्कूल का यह मामला है और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। ज्यादा अपडेट के साथ मनोज हमारे साथ जुड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, क्या कुछ अपडेट है यह भी बताएं। दूसरी बात, वो कौन से इशारे हैं जो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है? मनोज जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन पे इसलिए सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि सबसे पहले जो घटना की जानकारी परिवार के द्वारा दी गई, तो उस जानकारी को लेके जो स्कूल प्रबंधन के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया था। यही कारण था कि जब ये मामला पुलिस के पास गया और लगातार जो जांच रिपोर्ट आती जा रही है, जो बयान हुए, उसके बाद ये जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट थी उसका इंतजार था। वो रिपोर्ट भी आ चुकी, क्योंकि बस को लेके भदभदा पे जो फॉरेंसिक का जो ऑफिस बना है एफएसएल का, वहां पर इस बस को लाकर जो जांच की गई, करीब 3 से 4 दिन तक लगातार तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा करने का यहां पर काम किया गया था। और बस की जो अब रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची के साथ घटना की पुष्टि हुई है। यानी ये घटनाक्रम जो अभी तक सामने आया था, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी जो जानकारी मांगी गई थी, डाटा, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर से ये इनकार कर दिया था कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का डाटा जो है वो सीसीटीवी का रहता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान जो है बस में लगाने का है। तो ऐसे में ये शक की सुई जो है वो स्कूल प्रबंधन पे जाती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि जो सीसीटीवी को जो है वो साइबर को दिया गया है ताकि उसको रिकवर किया जा सके और जिस दिन की घटना है उस दिन के डाटा को देखा जा सके। तो ये तमाम जो साक्ष्य अभी तक सामने आए हैं वो घटना की पुष्टि भी कर रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पे जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेके जरूर सबूत जुटाने का काम एसआईटी के द्वारा किया जा रहा है। और ये अभी तक की जांच में जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार सीसीटीवी जो कैमरे का जो फुटेज है, जो डाटा है, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है, यानी उसको छुपाने की साजिश की गई है और इसी में ये एफआईआर जिम्मेदारों पे दर्ज हुई थी। तो तमाम सबूतों को जुटाने का फिलहाल यहाँ पे काम किया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी की जो टीम है वो 2 एंगल पे ललित यहाँ पे जांच कर रही है। बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ उसके एंगल पे अलग, जिस तरीके से बस में जो घटना हुई है उसकी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जो है वो एसआईटी को मिल गई है, उसमें घटना की पुष्टि होना पाया गया, लेकिन अभी सीसीटीवी कैमरों का डाटा रिकवर किया जा रहा है। तो ऐसे में एक दूसरी तरफ स्कूल संचालक और जो स्कूल के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी सबूत जुटाने का काम एसआईटी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी हम मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। भोपाल से ही एक और मामला, हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। गश्त पर ये जवान निकले हुए थे, पुलिस वाले निकले हुए थे, तभी एक तेज रफ्तार कार टक्कर मारकर निकल जाती है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या रही होगी। सर्विस रोड पर कार की ये रफ्तार है। सर्विस रोड, आप समझ रहे हैं, सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार आती है।
सिपाही राकेश मेहरा, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन धर्मराज इस कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, आरोपी ने किराए पर यह कार ली थी। आरोपी के बारे में पता चल गया है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बाग सेवनिया थाना इलाके के नारायण नगर की पूरी घटना है। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं, वो भी एक जगह नहीं, दो जगह। पुरानी रंजिश में गुंडों ने फायरिंग की। हजीरा इलाके के एक नामी बदमाश पर जानलेवा हमला किया गया। साथ ही साथ एक किराना स्टोर के मालिक पर भी हमला किया गया, किराना व्यापारी पर भी हमला किया गया। फायरिंग कर मौके से ये बदमाश फरार हो गए। हजीरा थाने के प्रसाद नगर इलाके की घटना है। सीसीटीवी फुटेज अब इसका सामने आया है और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बदमाश आते हैं। हम धीमा करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्किल देखिए, धुआं उठता आपको नजर आएगा। दरअसल ये फायरिंग है, पिस्टल फायरिंग है। पुरानी रंजिश में गुंडों ने फायरिंग की है। दो फुटेज सामने आए हैं। एक ये फुटेज, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये दोनों जो घटनाक्रम है वो इन्हीं बदमाशों ने, एक ही है ये बदमाश। इस घटना के आरोपी जो फायरिंग करके फरार हो गए हैं। व्यापम महाघोटाले में भी बड़ा अपडेट। भोपाल से खबर आपको बता दें, व्यापम महाघोटाले में सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। फर्जी तरीके से भर्ती पास करके कांस्टेबल बने युवक को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में यह फर्जीवाड़ा हुआ था। सेंधवा के रहने वाले राहुल शर्मा की जगह दूसरे छात्र ने परीक्षा दी थी। अब इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। और आज होनी है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे बैठक आयोजित होगी। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगेगी। दतिया में मोटर ड्राइविंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पर चर्चा, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते, राहत दर में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव, निवाड़ी में जिला पंजीयक कार्यालय में पदों की स्वीकृति, मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी योजना में संशोधन का प्रस्ताव, भरतपुर से जगना तक 2 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव, 3 स्टेट हाईवे पर टोल बूथ लगाने को लेकर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न पदों की स्वीकृति, महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद पर संविदा नियुक्ति, ये तमाम बातें होंगी। और सहयोगी मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। मनोज, शिवराज कैबिनेट की बैठक, निकाय चुनाव भी हैं आगे, जाहिर तौर पर जोड़कर देखा जाएगा। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार विभागों की तरफ से जो प्रस्ताव आए थे, आज उन विभागों के प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। अलग अलग विभागों ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्य योजनाओं को लेकर ये प्रस्ताव तैयार किए। कई जो प्रस्ताव हैं वो संशोधन प्रस्ताव है। मेधावी छात्रों की योजना है जो कि छात्रों को लाभ पहुंचाने का काम करती है, उसका पैमाना जो है वो बड़ा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि काफी अहम प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट की बैठक में आने वाला है। और जो वार्षिक आय सीमा है जो पेरेंट्स की, उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी कि जो छात्र अभी तक मेधावी छात्र वंचित रह जाते थे इसके लाभ से, अब उनको बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे में हजारों छात्र जो है इस योजना से जोड़ने का काम सरकार करेगी। इसके अलावा पेंशनर्स का जो महंगाई दर जो मिलनी चाहिए थी उनको 34%, उसमें 22% का इजाफा पहले ही कर दिया गया था जून में, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी लाया जाएगा और इसके बाद जो है इसे भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। 12% और जोड़कर करीब 34% टोटल जो है वो महंगाई दर के हिसाब से जो है उनको भत्ते दिए जाएंगे। कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है, उनके महंगाई भत्तों को लेकर भी प्रस्ताव आ रहा है। ऐसे में करीब लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनको इसका सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। दतिया में मोटर को लेकर जो एक संस्था बननी चाहिए जो रिसर्च जो ड्राइविंग को लेकर काम करेगी, उस पर भी आज जो है फाइनल मोहर इस कैबिनेट की बैठक में लगेगी। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर नजर
लगातार बनी हुई है। बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर हैं। आज है तीसरा दिन। दिल्ली राजहरा में वो एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी वो करेंगे। बालोद विधानसभा के गुरूर गांव सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। 12 बजे से 1:30 बजे तक आम जनता से वो भेंट मुलाकात करेंगे। जगन्नाथपुर में भी सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। 2:35 से 4:05 तक आम जनता से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। 4:30 बजे झलमला में गंगा मैया मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। 5 से 6 बजे तक मधु चौक से विश्राम गृह तक रोड शो और 7 से 9 बजे तक समाज के संगठनों से के जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करेंगे। खबर रायपुर से, आज बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे पूनिया प्रभारी सचिव उल्का और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ रहेंगे। मुंगेली दौरे पर मंत्री डहरिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और हारी हुई सीटों पर पार्टी का फोकस बढ़ा है। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी की नई कार्यकारिणी की आज पहली बैठक होनी है और आज लगातार बैठकों का दौर चलेगा। सह प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आएंगे और नितिन नवीन बैठकें लेंगे। तो आज लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा और सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता, बैठकों का दौर, क्या कुछ अपडेट रहेगा? एक बात, दूसरी बात कि माथुर साहब कब आएंगे? ममता। बिल्कुल, देखिए 8:20 की फ्लाइट जो यहाँ पर पहुंची रायपुर एयरपोर्ट, उसमें नितिन नवीन आने वाले थे, लेकिन अब उनकी फ्लाइट छूट गई है। तो अभी उन्होंने मैसेज डाला है कि चूंकि फ्लाइट छूट गई है और ऐसे में अब 1:20 को जो है वो नितिन नवीन पहुंच पाएंगे। और जाहिर तौर पर जो बैठकों का जो शेड्यूल है, चूंकि वो 9 बजे से 11 बजे तक प्रदेश महामंत्री और संभागीय प्रभारियों की बैठक लेने वाले थे और उसके बाद में 11 से 2 बजे तक भाजपा प्रदेश प्रभारियों की बैठक लेने वाले थे। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो ये शेड्यूल जो है अब उनके आने के बाद ही जो है वो रीशेड्यूल होगा, एक तरह से कहें, क्योंकि 1:20 में वो पहुंचेंगे तो ज्यादा तौर पर 1:30 बजे के बाद अब बैठकें शुरू हो पाएंगी। और चूंकि उनकी फ्लाइट छूट गई है तो ये एक बड़ा अपडेट है अगर हम बात करें बैठकों को लेकर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 4 से 4:30 बजे तक भाजपा मीडिया विभाग के पदाधिकारियों से भी बैठक होगी और 4 से 5 बजे तक सोशल मीडिया और IT सेल के पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है। 5 से 7 बजे तक भाजपा कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद वापस दिल्ली लौटने का जो है उनका शेड्यूल था। लेकिन अब जाहिर तौर पर चूंकि फ्लाइट छूट चुकी है तो ये सारा जो है पूरा जो बैठकें हैं वो रीशेड्यूल होंगी। और उसके बाद दूसरी ये जो बैठक है, इन बैठकों में खासतौर पे इस बात पर मंथन की बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस सरकार है उसको लेकर आक्रामक हुआ जाए, सोशल मीडिया में किस तरीके से किस तरह के बयान जारी किए जाए, किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश की जाए, किस तरह से नजर रखी जाए कि राज्य सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी की नजर में फेलियर है और ऐसे में कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि योजनाओं का कोई फायदा जो नहीं हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें उम माथुर की, तो उसको लेकर हमने जो है अरुण साहब से पूछा भी था। उनका कहना था कि अभी तबीयत उनकी ठीक नहीं है और जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं उसके बाद में यहाँ पर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। रायपुर से एक और खबर, राजधानी में सट्टा खिलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सटोरियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 जगहों पर दबिश दी गई, 26 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए। माना यह जा रहा है कि एसएसपी आज मीडिया के सामने और खुलासा कर सकते हैं। और अब 25 सेकंड में खबर। शिवराज कैबिनेट